ये करना चाह रहे थे वो मैं खुद ही कर देता हूँ। मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम ताहिर हबीब चीमा है। मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ। आजकल मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में काम कर रहा हूँ। बेसिकली मेरा ताल्लुक पाकिस्तान कस्टम सर्विस से है। मुझे 19 साल हो गए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ काम करते हुए, मुख्तलिफ बॉर्डर्स पे, पोर्ट्स पे। और पिछले 4 साल मैंने पाकिस्तान की तरफ से जापान में पाकिस्तान के ट्रेड काउंसलर के तौर पे काम किया, जहां मेरी जिम्मेदारी ये रही कि जापानी कंपनियों को पाकिस्तान भिजवाना और पाकिस्तानी चीज़ों के लिए जापान के अंदर मार्केट तलाश करना। और यही वो काम था जो जब 4 साल पहले मैंने वहाँ शुरू किया, और शुरू में ही मेरी मुलाकात गालिब साहब से हुई। और ये मेरे लिए खुशकिस्मती थी कि बहुत जल्दी मेरी इनसे मुलाकात हो गई, कि जो इतने सालों से जापान में सेटल थे और जो ऑलरेडी जापान में बिजनेस कर रहे थे। तो जिसकी वजह से मुझे काफ़ी रहनुमाई हासिल हुई और बहुत सारे जो हमारे टारगेट थे हम अचीव कर सके। आज की तकरीब के सिलसिले से अगर मैं बात करूं तो सच्ची बात यह कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूं। ये अंदाज़ा था कि गालिब साहब का गांव है और वहाँ एक ये वोकेशनल इंस्टीट्यूट है जिसकी ग्रेजुएशन है। कोई ख़ास ये अंदाज़ा नहीं था कि इसका रास्ता कहाँ लेके जाएगा और जहाँ मंजिल पे पहुंचेंगे वहाँ क्या होगा। तो इसलिए ये मेरे लिए भी एक सरप्राइज़ है, लेकिन एक अच्छा सरप्राइज़ है। मुझे कुदरती चीज़ों को मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ कि पहाड़ों में और झीलों पे कैंपिंग करना, हाइकिंग करना। तो इस लिहाज से तो सारा रास्ता मैंने बड़ा इंजॉय किया कि इतना खूबसूरत है। और मैं बल्कि जो मेरे रिश्तेदार मेरे साथ है, मैं उनसे ये बात कर रहा था कि यहाँ तो गालिब साहब को चाहिए था कि हमें बताते कि ऐसा रास्ता है। तो हम लोग सुबह निकलते जॉगर पहन के, ये गाड़ी पे जाने वाला तो रास्ता ही नहीं है, ये तो हाइकिंग करने वाला रास्ता है। सो माशाल्लाह आप लोग इतनी खूबसूरत जगह पे हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है जो अभी हाजी इब्रार साहब ने भी कही, कि ये चीज़ मैं भी सारा रास्ता सोचता आया कि इस रास्ते से और इतनी दूरी से आप सब लोगों ने कैसे ये सब कुछ अचीव किया, आप लोग दुनिया में कहाँ कहाँ पहुंचे, आपने क्या कंट्रीब्यूट किया। तो इसके लिए आप सब लोग को मैं भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये कंट्रीब्यूशन और जो फिर आगे ये चल रही है। मैं चूंकि इस तैयारी से नहीं आया हुआ था कि यहाँ मुझे कोई बात करनी है, लेकिन मैं गालिब साहब की बातों में से दो तीन चीज़ें पिक करके उस पर थोड़ा सा कमेंट करूँगा। एक तो आप सब लोगों को बहुत मुबारकबाद कि आप लोग ये मेहनत कर रही हैं और आप लोगों ने ये ट्रेनिंग ली और अभी ग्रेजुएट हो रही हैं। तो गालिब साहब की बात को मैं सेकंड करूँगा कि इसको यहाँ मत छोड़िए, वरना इसका फ़ायदा नहीं है जब तक आप इस स्किल को आगे नहीं लेके जाएंगे। और जो इस इंस्टीट्यूट ने या इस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको हेल्प करनी थी वो तो कर दी, आपको ट्रेनिंग हो गई, आपको उस ट्रेनिंग को आगे बरूए कार लाने के लिए टूल्स भी मिल रहे हैं। लेकिन आप उसमें से क्या सोचेंगी। और इसमें यह है कि एक चीज़ मैं ये कहूँगा, बिकॉज मेरा काम बिजनेस को डेवलप करना है, कि आप लोग अपने ख्यालात को आप सोचें कि आप क्या कर सकते हैं। जैसा इन्होंने वो एक थैलों की बात की थी, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जापान के अंदर पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ें बेचता है, जिसमें से कपड़ा एक चीज़ है। लेकिन हमने पिछले 3-4 साल में देखा कि जापानी कंपनियां पाकिस्तान से बहुत ये इस तरह की सिली हुई चीज़ें नहीं खरीद रही हैं, जो शर्टें हैं या पैंट्स हैं, बल्कि कंपनियां थैले खरीद रही हैं जो कपड़े से बने हुए थैले हैं। क्योंकि जापान के बारे में शायद अगर आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो, तो वो ज़्यादा एनवायरमेंटल माहौल माहौल दोस्त पॉलिसीज हैं उनकी। सो वो ये नहीं चाहते कि ज़्यादा प्लास्टिक के बैग यूज़ हों, तो आहिस्ता आहिस्ता वो लोग कपड़े के बैग से जा रहे हैं। सो गालिब साहब ने आपको आइडिया दिया है, इस तरह आप लोग खुद भी आइडिया सोचें। और आजकल के दौर में ये बहुत मुश्किल नहीं है, आप लोगों को सिर्फ कनेक्ट करने की ज़रूरत है किसी भी मार्केट से, किसी भी प्लेटफॉर्म से, कि आपकी चीज़ें बिकें। और लोग इस चीज़ को पूरी दुनिया में अब ज़्यादा वैल्यू देते हैं कि जो चीज़ें हाथ से बन रही हैं, जो दूर दराज इलाके में बन रही है, जो वो लोग बना रहे हैं जिनके पास और कोई सिलसिला नहीं है कमाई का, मुआश का। दूसरी चीज़, गालिब साहब ने डिस्पेंसरी के बारे में बात की। सो ऑफ कोर्स वो हेल्थ बड़े इंपॉर्टेंट है और अच्छा है कि आप लोग 8 साल चला सके। अभी आप दोबारा उसको इंशाल्लाह शुरू करेंगे जिस वक्त भी। लेकिन उसके दरमियान मैं एक ये चीज़ गालिब साहब से बाद में भी बात करूंगा, लेकिन मैं ये एक ऑफर करना चाहता, मेरे वालिद साहब डॉक्टर हैं माशाल्लाह। वो 87 साल के हैं, लेकिन मैं 45 साल का हूँ। मैंने अपनी 45 साल की उम्र में कभी भी उन्हें कमर्शियल प्रैक्टिस करते नहीं देखा। यानी कि मैंने सारी ज़िंदगी देखा है कि वो मुख्तलिफ गाँव में, मुख्तलिफ इलाकों में जाके फ्री मेडिकल कैंप लगाते हैं, दवाइयाँ देते हैं वो। सो अभी वो मेरे साथ इस्लामाबाद में ही है, तो मैं आज ये सारा खुद, और ताकि मुझे एक और मौका मिले इस जगह पे आने का, और मैं अगली दफ़ा हाइक करके आऊँगा इंशाल्लाह। तो मैं गालिब साहब से पूछूंगा, बेशक ये यहाँ नहीं भी होंगे, जापान में होंगे, तो आप लोग के साथ मिलके हम यहाँ एक मेडिकल कैंप अरेंज करेंगे इंशाल्लाह जल्दी, जब भी आप लोग
चाहें। दूसरा ये जो गालिब साहब ने जॉब्स की बात की, जापान में पिछले 4 साल में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के अलावा एक चीज जिसको मैंने देखा वो मैन पावर थी कि लेबर हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और उसमें ऑफ कोर्स हम देखते हैं कि ज्यादातर पाकिस्तान से बाहर हमारे लड़के जाते हैं जॉब्स करने के लिए। मैं जापान में 4 साल रहा हूँ, गालिब साहब तो कई सालों से वहां हैं। मेरी मेरे बेटे भी हैं लेकिन मेरी एक बेटी भी है। अब मैं वापस आके लोगों से कहता हूँ कि अगर मुझे अपनी बेटी को दुनिया में किसी भी एक मुल्क में अकेले छोड़ना होगा तो मेरी फर्स्ट चॉइस जापान होगी, क्योंकि वो इतना सेफ, इतना सिक्योर, और वो आपको एक पूरा एहतराम देती है वो सोसाइटी। सो हमने जब 2-3 साल पहले जापान के साथ लेबर के मुआहदे शुरू किए कि जिसमें कि पाकिस्तान से लोग जाएं और वहां जाके मजदूरी करें। सो वो जब मैं कर रहा था तो मेरे ज़हन में आया कि अगर ये इतना सेफ और सिक्योर है तो क्यों नहीं हम अपनी खवातीन को, अपनी लड़कियों को ये जॉब्स ऑफर करें। सो हमने जापानी कंपनियों से जब बात करना शुरू की तो मैंने उनसे पूछा कि भाई हमारे पास जितने लड़के अवेलेबल हैं उससे ज़्यादा लड़कियां अवेलेबल हैं, पढ़ी लिखी। ये करना चाह रहे थे वो मैं खुद ही कर देता हूँ। मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम ताहिर हबीब चीमा है। मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ। आजकल मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में काम कर रहा हूँ। बेसिकली मेरा ताल्लुक पाकिस्तान कस्टम सर्विस से है। मुझे 19 साल हो गए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ काम करते हुए, मुख्तलिफ बॉर्डर्स पे, पोर्ट्स पे। और पिछले 4 साल मैंने पाकिस्तान की तरफ से जापान में पाकिस्तान के ट्रेड काउंसलर के तौर पे काम किया, जहां मेरी जिम्मेदारी ये रही कि जापानी कंपनियों को पाकिस्तान भिजवाना और पाकिस्तानी चीज़ों के लिए जापान के अंदर मार्केट तलाश करना। और यही वो काम था जो जब 4 साल पहले मैंने वहाँ शुरू किया, और शुरू में ही मेरी मुलाकात गालिब साहब से हुई। और ये मेरे लिए खुशकिस्मती थी कि बहुत जल्दी मेरी इनसे मुलाकात हो गई कि जो इतने सालों से जापान में सेटल्ड थे और जो ऑलरेडी जापान में बिजनेस कर रहे थे। तो जिसकी वजह से मुझे काफ़ी रहनुमाई हासिल हुई और बहुत सारे जो हमारे टारगेट थे हम अचीव कर सके। आज की तकरीब के सिलसिले से अगर मैं बात करूं तो सच्ची बात यह है कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूं। ये अंदाज़ा था कि गालिब साहब का गांव है और वहाँ एक ये वोकेशनल इंस्टीट्यूट है जिसकी ग्रेजुएशन है। कोई ख़ास ये अंदाज़ा नहीं था कि इसका रास्ता कहाँ लेके जाएगा और जहाँ मंजिल पे पहुंचेंगे वहाँ क्या होगा। सो इसलिए ये मेरे लिए भी एक सरप्राइज़ है, लेकिन एक अच्छा सरप्राइज़ है। मुझे कुदरती चीज़ों को मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ कि पहाड़ों में और झीलों पे कैंपिंग करना, हाइकिंग करना। तो इस लिहाज से तो सारा रास्ता मैंने बड़ा इंजॉय किया कि इतना खूबसूरत है। और मैं बल्कि जो मेरे रिश्तेदार मेरे साथ हैं, मैं उनसे ये बात कर रहा था कि यहाँ तो गालिब साहब को चाहिए था कि हमें बताते कि ऐसा रास्ता है। तो हम लोग सुबह निकलते जॉगर पहन के, ये गाड़ी पे जाने वाला तो रास्ता ही नहीं है, ये तो हाइकिंग करने वाला रास्ता है। सो माशाल्लाह आप लोग इतनी खूबसूरत जगह पे हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है जो अभी हाजी इब्रार साहब ने भी कही कि ये चीज़ मैं भी सारा रास्ता सोचता आया कि इस रास्ते से और इतनी दूरी से आप सब लोगों ने कैसे ये सब कुछ अचीव किया, आप लोग दुनिया में कहाँ-कहाँ पहुँचे, आपने क्या कंट्रीब्यूट किया। सो इसके लिए आप सब लोग को मैं भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये कंट्रीब्यूशन और जो फिर आगे ये चल रही है। मैं चूंकि इस तैयारी से नहीं आया हुआ था कि यहाँ मुझे कोई बात करनी है, लेकिन मैं गालिब साहब की बातों में से 2-3 चीज़ें पिक करके उस पे थोड़ा सा कमेंट करूँगा। एक तो आप सब लोगों को बहुत मुबारकबाद कि आप लोग ये मेहनत कर रही हैं और आप लोगों ने ये ट्रेनिंग ली और अभी ग्रेजुएट हो रही हैं। तो गालिब साहब की बात को मैं सेकंड करूँगा कि इसको यहाँ मत छोड़िए, वरना इसका फ़ायदा नहीं है। जब तक आप इस स्किल को आगे नहीं लेके जाएँगे, और जो इस इंस्टीट्यूट ने या इस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको हेल्प करनी थी वो तो कर दी, आपको ट्रेनिंग हो गई, आपको उस ट्रेनिंग को आगे बरूए कार लाने के लिए टूल्स भी मिल रहे हैं। लेकिन आप उसमें से क्या सोचेंगी? और इसमें ये है कि एक चीज़ मैं ये कहूँगा, बिकॉज़ मेरा काम बिज़नेस को डेवलप करना है, कि आप लोग अपने ख़्यालात को आप सोचें कि आप क्या कर सकते हैं। जैसा इन्होंने वो एक थैलों की बात की थी, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जापान के अंदर पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ें बेचता है जिसमें से कपड़ा एक चीज़ है। लेकिन हमने पिछले 3-4 साल में देखा कि जापानी कंपनियां पाकिस्तान से बहुत ये इस तरह की सिली हुई चीजें नहीं खरीद रही हैं जो शर्टें हैं या पैंट्स हैं, बल्कि कंपनियां थैले खरीद रही हैं जो कपड़े से बने हुए थैले हैं। क्योंकि जापान के बारे में शायद अगर आपको थोड़ा सा अंदाजा हो तो वो ज्यादा एनवायरमेंटल माहौल
एक माहौल दोस्त पॉलिसीज हैं उनकी। सो वो ये नहीं चाहते कि ज़्यादा प्लास्टिक के बैग यूज़ हों, तो आहिस्ता आहिस्ता वो लोग कपड़े के बैग से जा रहे हैं। सो गालिब साहब ने आपको आइडिया दिया है, इस तरह आप लोग खुद भी आइडिया सोचें। और आजकल के दौर में ये बहुत मुश्किल नहीं है, आप लोगों को सिर्फ कनेक्ट करने की ज़रूरत है किसी भी मार्केट से, किसी भी प्लेटफॉर्म से, कि आपकी चीज़ें बिकें। और लोग इस चीज़ को पूरी दुनिया में अब ज़्यादा वैल्यू देते हैं कि जो चीज़ें हाथ से बन रही हैं, जो दूर दराज इलाके में बन रही है, जो वो लोग बना रहे हैं जिनके पास और कोई सिलसिला नहीं है कमाई का, मुआश का। दूसरी चीज़, गालिब साहब ने डिस्पेंसरी के बारे में बात की। सो ऑफ कोर्स वो हेल्थ बड़े इंपॉर्टेंट है और अच्छा है कि आप लोग 8 साल चला सके। अभी आप दोबारा उसको इंशाल्लाह शुरू करेंगे जिस वक्त भी। लेकिन उसके दरमियान मैं एक ये चीज़ गालिब साहब से बाद में भी बात करूंगा, लेकिन मैं ये एक ऑफर करना चाहता हूँ। मेरे वालिद साहब डॉक्टर हैं, माशाल्लाह। वो 87 साल के हैं, लेकिन मैं 45 साल का हूँ। मैंने अपनी 45 साल की उम्र में कभी भी उन्हें कमर्शियल प्रैक्टिस करते नहीं देखा। यानी कि मैंने सारी जिंदगी देखा है कि वो मुख्तलिफ गाँव में, मुख्तलिफ इलाकों में जाके फ्री मेडिकल कैंप लगाते हैं, दवाइयाँ देते हैं वो। सो अभी वो मेरे साथ इस्लामाबाद में ही है, तो मैं आज ये सारा खुद, और ताकि मुझे एक और मौका मिले इस जगह पे आने का, और मैं अगली दफा हाइक करके आऊंगा इंशाल्लाह। तो मैं गालिब साहब से पूछूंगा, बेशक ये यहाँ नहीं भी होंगे, जापान में होंगे, तो आप लोग के साथ मिलकर हम यहाँ एक मेडिकल कैंप अरेंज करेंगे इंशाल्लाह जल्दी, जब भी आप लोग। चाहें। दूसरा, ये जो गालिब साहब ने जॉब्स की बात की, जापान में पिछले 4 साल में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के अलावा एक चीज जिसको मैंने देखा वो मैन पावर थी, कि लेबर हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और उसमें ऑफ कोर्स हम देखते हैं कि ज्यादातर पाकिस्तान से बाहर हमारे लड़के जाते हैं जॉब्स करने के लिए। मैं जापान में 4 साल रहा हूँ, गालिब साहब तो कई सालों से वहाँ हैं। मेरे बेटे भी हैं, लेकिन मेरी एक बेटी भी है। अब मैं वापस आके लोगों से कहता हूँ कि अगर मुझे अपनी बेटी को दुनिया में किसी भी एक मुल्क में अकेले छोड़ना होगा, तो मेरी फर्स्ट चॉइस जापान होगी, क्योंकि वो इतना सेफ, इतना सिक्योर, और वो आपको एक पूरा एहतराम देती है वो सोसाइटी। सो हमने जब 2-3 साल पहले जापान के साथ लेबर के मुआहदे शुरू किए, कि जिसमें कि पाकिस्तान से लोग जाएं और वहां जाके मजदूरी करें। सो वो जब मैं कर रहा था, तो मेरे ज़हन में आया कि अगर ये इतना सेफ और सिक्योर है, तो क्यों नहीं हम अपनी खवातीन को, अपनी लड़कियों को ये जॉब्स ऑफर करें। सो हमने जापानी कंपनियों से जब बात करना शुरू की, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई, हमारे पास जितने लड़के अवेलेबल हैं उससे ज़्यादा लड़कियां अवेलेबल हैं, पढ़ी लिखी